एमआई वर्सेस डीसी मुकाबले में भारी बारिश के आसार। अगर मुकाबला हुआ रद्द तो समझे किसको होगा फायदा और किसको पहुंचेगा नुकसान। नए नियम का है इन दोनों टीमों को सबसे बड़ा सहारा। अगर बात करें मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले का, तो ये सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है। प्लेऑफ के दृष्टिकोण से सबसे अहम, सबसे खास मुकाबला होने वाला है। खासकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकाबला करो या मरो की लड़ाई होने वाली है। लेकिन इस मुकाबले की मैं बात करूं तो यहां पर भारी बारिश के आसार हैं। 80% अनुमान है यहां पर पानी बरसेगा ही बरसेगा। अगर भारी बारिश हुई तो मुकाबला रद्द हो सकता है। लेकिन बीसीसीआई ने नया नियम भी ऐलान किया है। क्या कुछ है वो नया नियम, और अगर मुकाबला रद्द हुआ तो किसको फायदा, किसको नुकसान पहुंचेगा, क्या कुछ होगा प्लेऑफ का दृष्टिकोण। अगर ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स जीतती है तो क्या कुछ है उनके लिए प्लेऑफ के में पहुंचने की उम्मीद। मुंबई इंडियंस जीतती है तो कौन होगी चौथी टीम। सब कुछ पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से हम आपको समझाएंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, पॉइंट्स टेबल पर चर्चा करने से पहले, नए नियम को आपको समझाने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपके स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल, इसमें से टॉप 3 टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं और जो चौथी टीम है उसके लिए लड़ाई जारी है। वो लड़ाई किसके किसके बीच में वो हम समझाते हैं। देखिए, जीटी, आरसीबी, पीबीकेएस, ये 3 टीमें जो कि क्वालिफाइड हो चुकी हैं प्लेऑफ के लिए। मुंबई इंडियंस, डीसी, इन दोनों के बीच लड़ाई जारी है। जो आज का मुकाबला है वो बेहद रोमांचक, बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अब समझते हैं क्या कुछ है दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण। फिर बारिश प्रभावित मुकाबला होता है, रद्द होता है मुकाबला, तो क्या कुछ समीकरण बचेगा, सब कुछ पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, मुंबई इंडियंस के लिए सिंपल और सटीक समीकरण ये है कि अगर वो दिल्ली कैपिटल्स को आज का मुकाबला हरा देते हैं तो 16 पॉइंटों तक वो पहुंच जाएंगे और वो गो थ्रू हो जाएंगे। दूसरा समीकरण क्या है मुंबई इंडियंस के लिए कि आज का मुकाबला अगर वो हार भी जाते हैं तो भी दिल्ली कैपिटल्स फिक्स नहीं होगा, क्योंकि 13-2-15 पॉइंट। उसके बाद मुंबई इंडियंस क्या देखेगा कि दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स से हार जाए आखिरी मुकाबला और वो मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स को अपना आखिरी मुकाबला हरा दें, फिर वो 16 पॉइंटों पर पहुंच जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स 15 पर रुक जाएगी और मुंबई इंडियंस गो थ्रू हो जाएगी। ये सिंपल समीकरण है किसके लिए, मुंबई इंडियंस के लिए। मतलब अगर वो दिल्ली कैपिटल्स से हारे तो भी उनकी उम्मीद जीवंत रहेगी। सिर्फ और सिर्फ उनको फिर दूसरे मुकाबले पर निर्भर होना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स को हराए, फिर मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स को हराए और वो गो थ्रू हो जाएंगे। अब दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम तो इनको ये करना है कि आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस को हराना है। ये हराएंगे तो इनकी जीवंत रहेगी उम्मीद और सब कुछ फिर इनके हाथों में आ जाएगा। फिर ये है कि दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स को हर हाल में, हर एक सूरत में आखिरी मुकाबला हरा देना है और ऐसा वो करने में कामयाब हो जाते हैं तो 17 पॉइंटों तक पहुंच जाएंगे और प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। अगर और एक सिनारियो है इनके पास, वो सिनारियो क्या है, दिल्ली कैपिटल्स आज मुंबई इंडियंस को हराती है, मतलब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, उम्मीद को जीवंत रखने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को हर एक हाल में, हर एक कीमत में आज का मुकाबला जीतना ही जीतना है। अगर जीतते हैं और तो 15 पॉइंटों तक ये रुकेंगे और उसके बाद फिर 15 पॉइंटों पे कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स का मुकाबला, ये इनको देखना पड़ेगा कि पंजाब किंग्स वहां मुंबई को हरा दे, यानी अगर दिल्ली और मुंबई फिर 14 पर रुक जाए और ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई को हराएं तो 15 पॉइंटों से भी दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई कर सकती है, यानी फिर मुंबई को अपने आखिरी दोनों मुकाबले हारने पड़ेंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स को हर एक हाल में, हर एक सूरत में ये मुकाबला जीतना ही जीतना है अगर वो प्लेऑफ की उम्मीद को जीवंत करते हैं। सारे सिनारियो, सारे समीकरण मैंने आपको समझा दिया, एक भी सिनारियो, एक भी समीकरण बचा नहीं हुआ है। अब आते हैं रद्द मुकाबले पर, सिनारियो के चर्चा करते हैं कि अगर मुकाबला रद्द हुआ तो किसको फायदा, किसको नुकसान और क्या कुछ समीकरण कहता है। देखिए, तो देखिए, सबसे पहले अगर मुकाबला रद्द हुआ तो एक एक पॉइंट दोनों टीमें शेयर करेंगी। 15 पर पहुंचेगी मुंबई और 14 पर पहुंचेगी दिल्ली कैपिटल्स। तो देखिए, यहां पर फिर एक एक मुकाबला भी खत्म हो जाएगा। अब क्या है सिनारियो, 15 पे मुंबई इंडियंस है तो आखिरी मुकाबला अगर मुंबई इंडियंस जीत जाती है तो फिर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स में क्या कुछ होता है उससे मुंबई को फर्क नहीं पड़ता है। 17 पॉइंटों पर मुंबई इंडियंस पहुंच जाएगी, 2 पॉइंट इनके जोड़ दूं मैं तो 16 पर ही रुक जाएंगे। यानी एज किसको रहेगा, अगर आज का मुकाबला रद्द होता है तो एज फिर किसको, मुंबई इंडियंस को रहेगा,
क्योंकि फिर दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से निर्भर रहेगी पहले मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स मुकाबले। वहां पर इनको ये प्रे करना पड़ेगा कि भाई हर एक हाल में, हर एक कीमत पर मुंबई इंडियंस वो मुकाबला हारे ही हारे। अगर मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स से हारती है तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के मुकाबले में अपने जीतना पड़ेगा। ये दिल्ली कैपिटल्स का समीकरण मैंने आपको बताया। अब मुंबई इंडियंस के समीकरण को समझते हैं, कैसे प्लेऑफ में पहुंचेंगे। अगर ये मुकाबला रद्द होता है तो ये टोटल 15 पॉइंटों पर पहुंच जाएंगे। आखिरी मुकाबला पंजाब किंग्स को हरा देते हैं तो ये 17 पॉइंटों पर पहुंच जाएंगे। और पंजाब किंग्स क्या कुछ करती है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स मुकाबले में, इनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का समीकरण। मुंबई इंडियंस अगर मुकाबला रद्द होता है फिर भी इनके हाथों में पूरा रहेगा कि पंजाब किंग्स को हराएं और पहुंच जाएं। लेकिन मुकाबला रद्द होता है तो दिल्ली कैपिटल्स के हाथों में नहीं रहेगा। फिर दिल्ली कैपिटल्स को देखना पड़ेगा कि पहले पंजाब किंग्स मुंबई को हराए, फिर ये पंजाब किंग्स को हराएं, तब जाकर ये प्लेऑफ में पहुंचेंगे। यानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत फिर मुश्किलें हो जाएंगी, फिर इनके हाथों में कुछ नहीं रह जाएगा। फिर इनको पंजाब किंग्स वाले मुकाबले पर निर्भर होना पड़ेगा कि क्या कुछ मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के मुकाबले में हो रहा है, फिर वो कदम उठाएंगे। तो ये सिनारियो है। अगर मुकाबला रद्द होता है तो कठिन परिस्थितियां दिल्ली कैपिटल्स के लिए हो जाएंगी। हाँ, अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस के और एक क्वालिफिकेशन सिनारियो की, तो देखिए यहां पर 15 पॉइंटों तक पहुंचेगी और फिर दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस का मुकाबला रद्द हुआ और दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स से हार जाए अपना आखिरी मुकाबला, यानी कि ये 14 पॉइंटों पर ही रुक जाए, तो भी कौन पहुंच जाएगा, मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंच जाएगी अपने अपना आखिरी मुकाबला हारने के बावजूद। अगर दोनों मुकाबले रद्द होते हैं मुंबई इंडियंस के, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मुकाबले, तो क्या होगा, ये 16 पॉइंट होगा मुंबई इंडियंस का। यानी फिर क्या करना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स को, अपना पंजाब किंग्स वाला जो मुकाबला है उसको तो जीतना ही जीतना होगा और प्लस नेट रन रेट देखना होगा कि बेहतर हो जाए, किससे, मुंबई इंडियंस से बेहतर हो जाए दिल्ली कैपिटल्स को। यानी अगर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स मुकाबला रद्द हो जाता है तो फिर ये बाहर हो जाएंगे और एक एक पॉइंट लेकर मुंबई इंडियंस पहुंच जाएगा। अगर दोनों पूरे मुकाबले रद्द हो जाते हैं बाकी के, तो मैं सिनारियो बताता हूं। तो ये है, तो ये मुकाबला रद्द होता है और पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस वाला भी मुकाबला रद्द होता है तो ये 16 पहुंचेंगे। इनका डीसीएमआई मुकाबला रद्द होता है, फिर उसके बाद डीसीपीवीकेएस मुकाबला रद्द होता है तो ये 15 पर रुकेंगे, मुंबई इंडियंस गो थ्रू हो जाएगा। और उसके बाद अगर डीसीपीवीकेएस मुकाबला होता भी है तो वहां इंश्योर दिल्ली कैपिटल्स को करना होगा कि नेट रन रेट इनका बेहतर हो, क्योंकि विनिंग की मैं बात करूं तो दोनों की बराबरी पर रहेगी, 7-7 विन रहेगा। जो नया नियम आया है उसमें कि 7-7 विन रहेगा तो बराबर, फिर नेट रन रेट पर मसला आएगा। तो ये है सिनारियो पूरा सिंपल। क्या सिनारियो है, कठिन क्या सिनारियो है, पेचीदा कितना मामला है। मुकाबला अगर रद्द होता है एमआई-डीसी का तो एमआई के लिए चीजें उनके हाथों में रहेंगी। रद्द होता है तो दिल्ली कैपिटल्स को फिर मुंबई इंडियंस के और पंजाब किंग्स के मुकाबले पर निर्भर रहना पड़ेगा पहले, फिर अपना मुकाबला जीतना और देखना होगा। तो ये पूरा समीकरण है। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा समीकरण समझ में आया होगा। लेकिन नए नियमावली की मैं बात करूं जो बीसीसीआई ने ऐड किया है, जिसके कारण दोनों टीमों की उम्मीद है कि आस है कि रद्द नहीं होगा। पहले प्लस 60 मिनट बढ़ाया जाता था, 1 घंटे खेल के जो अवधि रहती थी उससे बढ़ाया जाता था कि 1 घंटे एक्स्ट्रा मुकाबला हो सकता है अगर बारिश प्रभावित मुकाबला हुआ। अब और प्लस 60 मिनट, यानी कुल 120 मिनट टोटल बढ़ाए जाएंगे। 60 मिनटों का इजाफा कर दिया गया है और जो पहले 60 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाए जाते थे अब कुल 120 मिनट बढ़ाए जाएंगे। बीसीसीआई ने 60 मिनट और जोड़ दिए हैं, यानी एमआई वर्सेस डीसी मुकाबले में एक्स्ट्रा आपको 120 मिनट मिलेगा। तय समय सीमा अवधि जो थी कि इतने बजे तक मुकाबला खत्म होना चाहिए, उससे 1 घंटा पहले बढ़ाई जाता था, वो पहले से बाय डिफॉल्ट था। अब 1 घंटा और बढ़ा दिया जाएगा समय, तब तक मुकाबले को चलने दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा नियम आया जिसके कारण से भाई एमआई वर्सेस डीसी मुकाबले में रिजल्ट आने की उम्मीद है और वो रिजल्ट तब डिसाइड करेगा कि कौन प्लेऑफ में पहुंचेगा, कौन प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या कुछ लगता है, किसको फायदा किसको नुकसान, प्लेऑफ में चौथी टीम कौन होने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।